दोस्तों चलिए आज इस वीडियो में आप लोग सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में क्लास 9 का प्रश्नावली 1C का 14 नंबर और 15 नंबर सवाल बताने जाए हैं। ये बुक आपका भारती भवन का है। तो देखिए 14 नंबर का सवाल यही बता रहा है कि √5 का मान शुद्ध दो दशमलव अंकों तक निकालें, और 15 है कि √6 का मान शुद्ध होना चाहिए, अब 1 दशमलव अंक तक निकालें। तो देखिए इसको हम वर्गमूल निकालते हैं। इसके पहले भी मैं निकाला है। तो हल 14 √5 का, तो देखिए 5 का हम वर्गमूल निकालेंगे। 5 का वर्गमूल निकालेंगे। 5 का वर्गमूल निकालेंगे तो देखिए वर्गमूल इस प्रकार निकाला जाता है। तो 2 दूना 4, इसको 2 जोड़ देंगे, 2 दूना 4, 2 दूना 4, घटाएंगे तो 1 बचेगा। तो आपका यहाँ 4 हो गया। अब वर्गमूल का मतलब है कि 4 है। अब यहाँ एक ऐसा संख्या बैठाना है कि उतना ही से गुना करना है और इतना आना चाहिए। तो अब भागा 1 में नहीं लगेगा, तो यहाँ दशमलव बैठाएंगे और डबल जीरो देंगे। दशमलव बैठाने के बाद जब भी बैठाएंगे तो डबल जीरो बैठाते हैं। तो देखिए 100 है, तो यहाँ हम यदि 1 बैठाएंगे 41, 2 बैठाएंगे 4 बैठाएंगे ना, 2 बैठाएंगे, 2 से गुना करेंगे, दो से गुना करेंगे तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, घटाएंगे तो आपका कितना बचेगा? 10 में से 4 गया 6, और 9 में से 6, 16 आया। यहाँ 2 दूना 4 और 4 के 4, 42 हुआ। यहाँ 2.4 आएगा। यहाँ जोड़ने के बाद 2 2 4, 22 दूनी 44, तो यहाँ 16 आया। तो 16 में भागा नहीं लगेगा, 44 बड़ा है। काहे कि एक और संख्या, देखिए वर्गमूल का मतलब है कि यहाँ हम जोड़ते जा रहे हैं, और इसमें हमको जब भी भागा लगाना है ना, तो यहाँ संख्या बैठाना है, उतना ही से गुना करना है, और गुना करके यहाँ लिखना है, यहाँ जोड़ना है। जैसे देखिए हम 4 में हम 2 बैठाए और 2 से गुना किए, तो 2 दूना 4 और 4 दूना 8, यहाँ गुना किए हैं लेकिन यहाँ जोड़ दिए हैं। 2 2 4, 4 एकम 4, वर्गमूल का यह नियम है। तो हम यहाँ डबल जीरो बैठा देंगे, ठीक है ना? डबल जीरो बैठा देंगे तो 1600 हो गया। अब यहाँ हम यदि 1 भी बैठा देंगे तो 4 आएगा, तो 4 चौके 16। तो आपका 3 से भागा देते हैं। तो 3 से भागा देते हैं, 3 से भागा देंगे तो आपका 3 3 के 9, 4 3 12 के 2 हासिल 1, 4 3 12 है 13। तो आपका 10 में से 9 गया 1, 9 में से 2 गया 7, और यहाँ 5 में से 3 गया 2, ये आ गया कट, 2 सब 71। तो यहाँ आपका कितना आया? 3। देखिए 2 ही अंक तक शुद्ध बोल रहा है। तो देखिए शुद्ध का मतलब है ना, शुद्ध आपका होगा, जान रहे हैं, जैसे 2 अंक तक बोला है, 2 अंक तक बोला है। तो चलिए हम इसको एक बार और लगाते हैं। तो डबल जीरो हो गया, 3 3 6, 4 एकम 4 4, 446 और 223। यहाँ से यहाँ दोगुना होगा तो समझिए कि वर्गमूल बराबर हो रहा है। तो ये कितना हो गया? कहाँ दहाई सैकड़ा हजार 10,000 27,100। और 1 अंक बैठाएंगे तो कितना हो जाएगा? 4,400 कुछ आएगा, 4,000 आएगा। तो कितना बार आएगा ये आपका आ जाएगा 6 बार। 6 से हम गुना करते हैं, 6 चौके 24, हाँ 6 बार। तो देखिए यहाँ गुना करेंगे, 6 चौके 24 के 4 हासिल 2, 6 चौके 24 के 4 हासिल 2, 6 छक 36 के 6 हासिल 3, और 6 चौके 24 और 3 27 के 7 हासिल 2, और 6 चौके 24 और 3 27। सॉरी 3 3 6 4, तो यहाँ हम 6 बैठाएंगे ना, तब आपका 6 से हम गुना करेंगे।
6 बैठाए और 6 से गुना करेंगे तो 6 छक 36 के 6 हासिल 3, 6 छक 36 और 3 39 के 9 हासिल 3 और 6 चौके 24 और 3 27 के 7 हासिल 2, 6 चौके 24 और 2 26। यहाँ हम घटाते हैं तो आपका कितना 10 में से 6 हो गया 4, यहाँ के 9 के 9 0 और यहाँ कितना आएगा 10, 10 में से 7 गया 10 कहाँ, हाँ 0, 10, 10 में से 7 गया 3 और यहाँ आपका कितना बचा 6, एक कट को 304 बचा है आपका, 304 बचा। तो यहाँ आपका इतना दशमलव आया और बढ़ के जाएगा। लेकिन देखिए जब सूद निकालना है तो इसको जब हमको सूद निकालना है तो देखिए सूद के मतलब कि इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं 2.2 और 6 नहीं लिखेंगे तो यहाँ 3 के जगह 4 लिख देंगे, 2.24 हो जाएगा। ये 6 हटा देंगे तो ये आपका एक संख्या यहाँ बढ़ जाएगा 4 हो जाएगा तो 2.24 हो गया, 2.4 हो गया। अब देखिए कि इसको और भी मतलब 2 अंक के लिखना है तो इसको 4 यदि हम हटा, ये 24 4 है, 4 यदि हटा देंगे तो आपका हो जाएगा कितना 2.4, ये आपका सूद है गया। इससे भी सूद लिखना है तो आपका 2.3 आ जाएगा। इसको हटा देंगे ना तो यहाँ 3 लिख देंगे, लेकिन हमको 2 अंक तक बोल रहा है तो इसका सूद मान कितना होगा 2.24, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए कितना चल रहा है 6 का, तो 6 का आपका 1 अंक तक बोल रहा है, 1 अंक तक बोल रहा है, 1 अंक 1 अंक तक। तो 6 में हम भागा लगाते हैं, देखिए तो 3 3 के 9, 2 दूना 4, 4 यहाँ हम जोड़ देंगे और 2 दूना 4 तो यहाँ बच जाएगा 2, तो यहाँ 2 हुआ, 2 में भागा नहीं लगेगा तो दशमलव बैठेंगे, 00 देंगे, जब भी दीजिए तो 00। तो यहाँ हम कितना संख्या बैठा रहे हैं उतना ही से गुना करें कि 200 आएगा। तो कितना आएगा 8 से करेंगे तो 48, यदि इतना से करेंगे तो 8 8 64 के 4 हाथ के 6, 8 6 48 और 6 54 ना ज़्यादा हो जाएगा। 4 बार लगाएंगे तो 4 चौके 16 के 6 हासिल 1, 4 चौके 16 है 17, 4 बार आएगा, 4 चौके 4 बार आएगा। यहाँ हम गुना करते हैं, यहाँ जोड़ते हैं, 4 चौके 16 के 6 हासिल 1, 4 चौके 16 1 17, तो 10 में से 6 गया 4 और यहाँ 9 में से 7 गया 2, यहाँ कट गया तो आपका 4 4 8 4 हुआ, 24 दूना 48, यहाँ ठीक जा रहा है। फिर यहाँ 00 बैठाएंगे, दशमलव दिया हुआ है तो 2400 हुआ। तो आपका कितना हो जाएगा कि 48 है और यहाँ हम कितना बैठाएं, यदि 1 बैठाएंगे तो 4, तो 4 छक 24, यदि हम 5 से लगाते हैं तब देखिए 5 से हम लगाते हैं, 5 बैठा के 5 से लगाते हैं, 50 25 के 5 हासिल 2, 50 25 के 5 हासिल 2, 8 5 40 और 2 42 के 2 हासिल 4, 5 के 20 और 4 24, आपका 2425 हुआ। 2425 ज़्यादा हो जा रहा है, 50 25 के 5 हासिल 2, 8 5 40 और 2 42 के 2 हासिल 4, 5 के 20 4 24, 4 से लगेगा 4 8 और 4 से करेंगे तो 4 चौके 16 के 6 हासिल 1, 4 चौके 16 के 6 हासिल 1, 8 चौके 32, 1 33 के 3 हासिल 3, 4 चौके 16 और 3 17, 4 चौके 16 के 6 हासिल 1, 8 चौके 32 और 1 33 के 3 हासिल 3, 4 चौके 16 3 17, 1736,
इसको हम घटाएंगे तो 10 में से 6 गया 4 और 9 में से 3 गया 6। और यहाँ आपका कितना बचा 3। 13 में से 7 गया 13 में से 7 गया 6, 7 6 13, यहाँ कट गया आपका 644। 5 बार में आ रहा। रुकिए 1 मिनट, हमको 400 यहाँ 5 बैठाएंगे तो आपको आ जाना चाहिए। 50 25 के 5 हासिल 2, 8 5 40 और 2 42 के 2 हासिल 4 और 5 के 20 और 4 24, 2400 5 के 20 50 25 के 5 हासिल 2 और 8 5 40 और 2 42 के 2 हासिल 4, 5 के 20 4 24, 2425 आ जा रहा है। ज़्यादा हो जा रहा है तो 4 बार में आएगा, 4 बार में आएगा। 8 चौके 4 बार में हम गुना करेंगे तो देखिए 4 चौके 16 के 6 हासिल 1, 8 चौके 32 1, 33 के 3 हासिल 3, 4 चौके 16 और 3 17। तो घटाएंगे तो 10 में से 6 गया 4 और 9 में से 3 गया 6 और यहाँ 3 बचा। 13 में से 7 गया 6, ये आपका कट गया। 664 आया तो ये आपका कितना बार लगा 4 बार। तो 4 4 8 8 4 488 244। तो 1 अंक का पूछ रहा है, तो 1 अंक का पूछ रहा है तो हम इसको काट देंगे तो ये आपका 2.5 आएगा। आपका 15 के आ जाएगा √6 का शुद्ध मान 2.5। यही आपका आंसर हो जाएगा। वीडियो यदि अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो और अच्छा है।